सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां सवाल हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 का 6वां सवाल और आखिरी सवाल हल करते हैं। इसमें दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब उसकी यानी कि अभी वर्तमान से बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें किसी की वर्तमान आयु ज्ञात वो दी गई नहीं गई है, हमें दोनों की ज्ञात करनी है। तो हम उनकी मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली? x मान ली। तो यहाँ पर देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितनी मान ली हमने? x वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान ली? x वर्ष। और दूसरा पुत्र की मानना है तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने पहले किसकी मानी है? जैकब की वर्तमान आयु कितनी मानी है? x वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली है? y वर्ष। अब दोनों की मान ली है। अब प्रश्न में हमारे लिए जो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5 वर्ष। और यहाँ पर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर वर्तमान आयु अगर y वर्ष है और बोला गया है कि 5 वर्ष बाद मतलब अगर आज आपकी आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15। तो आप यानी कि 10 में क्या जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे। तो यहाँ पर जो वर्तमान आयु है वो 5 y वर्ष है और 5 वर्ष बाद की बोला गया है। तो कितनी हो जाएगी? y प्लस के 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस के 5 वर्ष बाद y प्लस के 5 वर्ष बाद जो आयु होगी वो हो जाएगी y प्लस के 5। तो यहाँ पर हमारे लिए जो बोला गया है प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि जो जैकब की आयु कितनी है? x प्लस के 5 है। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के उसके जो पुत्र की आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद y प्लस के 5 की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो यहाँ पर हम कितने का गुना कर देंगे? 3 का। कितने का गुना कर देंगे? 3 का। तो जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो गई है? 3 गुनी। तो यहाँ पर हमने जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी। तो चलिए यहाँ पर x प्लस के कितना 5 बराबर 3 का गुणा y में होगा तो 3y और प्लस 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15। अब यहाँ पर x और ये 3y बराबर के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3y बराबर यहाँ पर 15 और ये 5 बराबर के उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो x माइनस 3y और 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। तो x माइनस के 3y बराबर कितना? 10। ये समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। चलिए अब समीकरण द्वितीय शर्तानुसार निकालते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार वो क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो पहले हम दोनों की यानी कि 7 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 7 वर्ष पूर्व का मतलब आज अगर आप 10 साल के हो, 7 वर्ष पहले कितने के होगे, तो 10 में से 7 घटा दोगे तो 3 वर्ष। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले जैकब की आयु बराबर, अगर आज जैकब कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, आज अगर जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, x माइनस के 5 वर्ष का, कितने का हो जाएगा, x माइनस के 5 वर्ष का। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जो है जैकब कितने का हो जाएगा, x माइनस के 5 वर्ष का। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है, पुत्र की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, अभी यानी कि पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस के 5 वर्ष, क्योंकि पहले की बात की गई है तो y माइनस के कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, y माइनस के 5 वर्ष। चलिए यहाँ पर हमने दोनों यानी कि दोनों की 5 वर्ष पूर्व की निकाल ली है। प्रश्न जो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो हम यहाँ पर कितने का गुना कर देंगे, 7 का, तो 7 गुनी आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर x माइनस के कितना हो जाएगा, 5 बराबर 7 का गुणा y में होगा तो 7y, और 7 का गुणा 5 में होगा तो 7 पना 35। अब x और y वालों को एक साइड कर लो, बिना x y वालों को एक साइड कर लो, तो यहाँ पर हमारे लिए एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x है, ये 7y प्लस का है, बराबर किस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस के 7y बराबर, इस साइड में माइनस का 35 है, ये माइनस का 5 है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5। यहाँ पर x माइनस के 7 इस साइड आया, माइनस का 7y हो गया, और यहाँ पर ये माइनस का 5 था, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 35 पहले से है, और माइनस का है उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5। तो यहाँ पर x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस के 30। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30। x माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30। अब चलिए समीकरण 1 से x माइनस के 3y बराबर में कितना है, 10। x माइनस के 3y बराबर में कितना है, 10। तो x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस का 30। x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस का 30। अब हम x का मान रखेंगे x की जगह, तो x की जगह x का मान 10 प्लस के कितना है, 3y। x का मान कितना है, 10 प्लस के 3y माइनस के 7y, और बराबर में कितना है, माइनस के 30, बराबर में कितना है, माइनस के 30। तो यहाँ पर 10 और प्लस के 3y और माइनस का कितना, 7y, माइनस कितना है, 7y बराबर माइनस का 30। अब यहाँ पर 10 और ये प्लस का 3y है और माइनस का 7y है, घटेगा तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4y बराबर में माइनस का कितना, 30। तो चलिए यहाँ पर जो 10 माइनस के 4y बराबर कितना हो गया, माइनस के 30। 10 को बराबर के उस साइड ले जाओ तो यहाँ पर माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, और ये 10 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ पर माइनस के 4y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 40। माइनस का 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 4y बराबर कितना बचेगा, 40। तो y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 बटे में कितना, 4। 4 से 40 काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 10। y बराबर हमारे लिए कितना मिल गया, 10। अब चलिए y का मान किस में रखेंगे,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर कितना था 10 प्लस के कितना था 3y। x बराबर कितना था, x बराबर 10 प्लस के 3y। तो x बराबर 10 और प्लस 3y की जगह कितना रखेंगे हम 10, क्योंकि y का मान कितना मिला हमारे लिए 10। तो यहाँ पर x बराबर 10 और प्लस के यहाँ पर 10 का गुणा 3 में होगा तो 30 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे लिए 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। तो चलिए हमारे लिए x और y के मान क्या हो गए, दोनों x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम यहाँ पर x और y दोनों के जो मान प्राप्त हुए हैं तो एक एक करके यहाँ पर लिख देंगे। अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो गई 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितनी हो गई 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू।